सामने का ले ले यार सोनू हट बीच में दे बीच में हट जा सोनू चलते रहो भाई खड़े रहो चलते रहो एक मिनट धीरे धीरे मेरा तू साइड में तेरा भाई साइड किसान एकता किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद भाई पीछे 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 ठीक है साहब बच्चे पूछेंगे इसलिए जरूरी है तमाम भाई इसके अंदर शामिल हो। दूसरा काम एक और कर दिया अन्य बुजुर्गों भाइयों सरदार पटेल थे आप हमें आवाज दे पूरी खालसा पूरा हरियाणा आपके साथ है। पहले पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व किया उसके बाद हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आज ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। इसलिए हमने के सेक्टर में भी कहा है कि दुनिया के भाइयों ने में बहुत बड़ा योगदान सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले ये भाई है। इसलिए मैं पुनः तमाम भाइयों का समय का भाव है पुनः भाई डंपी पहलवान को मुबारकबाद देता हूँ और नेतृत्व को सल्यूट करता हूँ। आप इसी पर किसान एकता किसान एकता किसान एकता हरिता एकता अब राज्य में आना दिया है सारे आज जयंती समारोह क्रांतिकारी वीर और नारा देंगे जो बने इस बात को समझ चुके हैं कि हमारा दुश्मन कौन है हमारा असली दुश्मन कौन है ये हम लोग समझ चुके हैं। 19 जी ने जो यूएनएस पार्टी बनाई थी 1923 से लेकर 1947 तक हम लोग इसी सरखोटूराम जी की विचारधारा के वंशज हैं। तो ये मंडी एक्ट जिसका आज मोदी सरकार ने जिस मंडी एक्ट को खत्म किया है इस मंडी एक्ट को बनाने वाले सरखोटूराम जी थे और जब सरखोटूराम जी ने मंडी एक्ट बनाया था तो ये जो तुम्हारी मानसिकता है जमींदारों के खिलाफ ये जो तुम्हारी मानसिकता है किसान कमेरों के खिलाफ हम पंजाब की धरती पर इस मानसिकता को पूरा कर देंगे। हम पंजाब की धरती पर इस भाई सोमवीर सागवान जी अध्यक्ष है सागवान खाप के 2 मिनट के लिए आए उसके बाद राजा के जन्म और बहुत आदरणीय कौन सी उससे है मंगल से भी करेगा तो दरियावाला बाग की मिट्टी छोटूराम की जन्म छतरी की मिट्टी और सरकारी साथ थोड़े आगे ना आ जाओ ठीक कर ले कसी स्वागत कर रहे हैं कमल सिंह जी थोड़ा नीचा कर ले नीचे 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 बैठ जा बेटा बैठ जा संदीप जी बैठ जा छोटू बैठ जा संदीप सम्राट जी सभी भाई विनोद जी भी आप बोल रहे हैं उनका भी स्वागत करते हैं पौधे चल रहा है उनकी अध्यक्षता में चल रहा है उनका भी आप स्वागत करते हैं। नया ट्रेंड पूरी दुनिया में आया है कि भूख पे व्यापार होगा और जब अनाज जब रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी
कटीले तार जो दिल्ली के चारों तरफ लगे हैं वे आपके गोदाम के चारों तरफ के होंगे। बंदर जितना भी चलना है अंदर से रोटी नहीं जा सकता, बंदर भी इस तरह के कटीले तार और किले लगाई गई है, बंदर भी नहीं क्रॉस हो सकता। कुत्ते भी देश में भूख से मरेंगे, कुत्ते भी। आदमी की तो छोड़ दो, जो जिसको दान करते हैं ना वो कुत्ता भी देश में भूख से मरेगा। भूख का व्यापार, नया व्यापार दुनिया में ये नया ट्रेंड आया है, इसका विरोध करना है पूर्ण रूप से। मैं यहाँ का जो पंजाब, हरियाणा, जितना भी दिल्ली के चारों तरफ का जो किसान उठ के आया है, ये एक नई बिरादरी आई है किसान। ये नई बिरादरी की कोली भरकर आपको आपस में इसको तोड़ने नहीं देना। आपको छोटे बड़े में बांटेंगे, आपको पंजाब हरियाणा में बांटेंगे, आपको 6 में बांटेंगे, आपको जाति और धर्म में बांटेंगे। इनसे बगल हट जाना। अब की पंचायतें करते रहो, पूरे देश भर में हम पंचायतें करेंगे। हम जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी हम जा रहे हैं। जहां पे हमारी पंचायत होनी है, लॉकडाउन हो गया 20 तारीख का, हमने दूसरी जगह रख दी, हमने पंचायत। अकोला में 20 तारीख की पंचायत थी, लॉकडाउन हो गया, हमने दूसरी जगह रख दी। पंचायत जरूर करेंगे, सब जगह पूरे देश में पंचायत करेंगे। हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे, बंगाल में भी बड़ी मीटिंग होगी। वहां की भी सरकार कुछ तंग कर रही, किसानों को कुछ भारत सरकार तंग कर रही। जाएंगे, बहाना किसी का होकर पंचायत वहां पे भी करेंगे। दिक्कत ना मानो, सारी जत्थेबंदी जाएगी, वहां पे भी पंचायत करेंगे। ये तो रेल चलवा दो, पंचायत सब जगह होगी। और इन्हीं पंचायतों से ये भारत सरकार फैसले करेगी। जिस तरह से हरियाणा का साथ मिला है पूरा, जिस तरह से पूरा हरियाणा जो यहाँ पर धरने चल रहे हैं उसका साथ दे रहे हो आप लोग, आप इसी तरह से साथ देते रहो। किसी छोटाई बड़ाई में मत जाना। हरियाणा के लोग बहुत क्रांतिकारी हैं, वो आपस में भी उतने ही क्रांतिकारी से लड़े हैं। आप लड़ने का काम आपस में मत करना, नहीं तो ये किसान बट जाएगा। आप सिंघू बॉर्डर पे कुछ स्थानीय लोगों की बात आई थी बीच में सामने की, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं आंदोलन का, उनके साथ किस तरह से का सामंजस्य है? आसपास के जो गांव के लोग नहीं, कोई ऐसी बात बीच में एक बार आए थे कुछ लोग, वो जो बाहर से लोग भेजे गए, उन्होंने पोज किया हम स्थानीय लोग हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने आके हमें कहा हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो वहाँ के पंजाब लेके अलग जगह के कुछ लोग पकने को तैयार है। ऐसे में किसानों को अपने खेतों में भी जाना होगा, तो आंदोलन की कैसे? कोई दिक्कत नहीं, हमने फैसला कर लिया, गांव-गांव पंचायतें फैसले कर रही हैं कि जो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, किसी भी मोर्चे पे बैठे हैं, उसका काम गांव वाले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपस में काम। सर, हमने देखा गाजीपुर में हो, सिंघू बॉर्डर में हो, कई जगह से काफी किसान गए हैं वापस अपने। नहीं, वो जितने गए उतने फिर आ जाते हैं। हर पंचायत ने फैसला कर दिया कि हर घर का आदमी जाएगा, और जितने आदमी वहाँ से आएंगे उतने वहाँ फिर जाएंगे। क्या हम माने आपकी रणनीति है ऐसी कि रोटेशन बना रहे? हाँ, ये काम का मौका है, हमने रणनीति ऐसी बनाई है, ना तो यहाँ कमी रहेगी, और ये भी कहा है गांव में कि जो यहाँ बैठे हैं उनका काम नहीं रुकना चाहिए, उनका काम गांव वाले पहले करेंगे। और फसल चक्र चुनाव होने जा रहा है, तो उसको लेकर के आप क्या रणनीति अपनी? मैंने ये कहा कि पूरे देश में जो भी आदमी इस आंदोलन का समर्थन ना करे, वो बीजेपी का हो चाहे किसी और का भी हो, जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज़्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है, और वो भी हमारे भाई हैं, और वहाँ भी हम जाएंगे। और जो वोट का है उनको भी हम कहेंगे कि जो हमारा पक्ष के कानून ना बनाए, क्या हम उसे वोट डालनी चाहिए? उसे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। जो हमारी जीविका छीन रहा है उसको बिल्कुल नहीं वोट डालनी चाहिए, बाकी किसी को डालें। हम ये नहीं है कि एक पार्टी को डालो, हम एक के समर्थक नहीं है, लेकिन जो हमारा विरोधी है, जो हमारे जीविका छीन रहा है, उसको मत डालें। तो क्या बंगाल चुनाव में आप लोग जा रहे हो? बीजेपी चुनाव में नहीं जा रहे, चुनाव में कोई हम किसी की मदद करने नहीं जा रहे, लेकिन हाँ अपने पक्ष में वहाँ रैलियाँ जरूर करेंगे, किसानों को जगाने के लिए वहाँ रैलियाँ जरूर करेंगे, मजदूरों को, आम जनता को जगाने के लिए वहाँ रैलियाँ जरूर करेंगे कि जो नए कानून बनाए हैं इनसे पूरे देश का भोजन पूंजीपतियों के गोदामों में कैद होगा,
और फिर जब आप उनसे मोल लेके खाओगे तो वो ब्लैकमेलिंग करेंगे और पूरे देश का खून निचोड़ेंगे। 18 तारीख के लिए क्या रणनीति है? जी 18 तारीख को 18 को रेल रोको है, पूरे देश में है, 12 बजे से 4 बजे तक है। वो हरियाणा में भी रुकेंगी, पूरे देश में रुकेंगी। पूरे देश के लोगों से हम आह्वान करते हैं कि 4 घंटे के लिए सारे देश में ट्रेनें रोकें। ठीक है। बंगाल में कब से जाना आपका प्रोग्राम है जी? बंगाल में कब से जाने का? नहीं, अभी तरीके तय नहीं हुई है। वो जहाँ तारीख तय नहीं है। आपने जींद महापंचायत में महात्मा गांधी को और हनुमान जी को आंदोलन जीवी कहा था। उस पर अयोध्या के कई जो पंडित हैं उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत जी को माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? किस करके कहा? नहीं, प्रधानमंत्री मांगा माफी। हनुमान जी भी तो आंदोलनकारी थे और महात्मा गांधी भी आंदोलनकारी थे और राज्यपाल जी भी आंदोलनकारी है, चुड़ैल जी भी आंदोलनकारी है और जो सरदार भगत सिंह थे वे भी आंदोलनकारी थे। जिसने भी अपना काम छोड़ के देश के लिए आंदोलन करा, हनुमान जी का वहाँ रिश्तेदारी थी कोई श्रीलंका में, क्या था उनका? दूसरों के काम के लिए तो गए थे, तो वे भी आंदोलन तो करा उन्होंने। मतलब औरत किसी की गई और पूंछ हनुमान जी की जड़ी, ठीक है, तो वे आंदोलन जीवी तो थे। तो जिन्होंने उनके बारे में कहा माफी भी मांगेंगे। और श्री राम तो हमारे वंशज थे, हमारे बाबा थे श्री राम, और ठीक, हम भी रघुवंशी, वे भी रघुवंशी। इनका क्या मतलब है श्री राम से? करेंगे। आपने बंगाल का संदर्भ भी दिया। अच्छा, बंगाल में क्यों देश में नहीं है भाई? बंगाल में क्यों नहीं जा सकते हम? जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। बंगाल में भी तो किसानों को दिक्कत है। बंगाल के किसानों को दिक्कत है। हाँ, बंगाल में किसानों को दिक्कत है, जाएंगे वहाँ भी। किस तरह की दिक्कत है? अरे फसलों के रेट नहीं मिल रहे वहाँ पे भी। हाँ, दिक्कत है, बंगाल में भी जाएंगे। सर, आप अभी तक चुनाव से संबंधित है? ना, चुनाव से नहीं भाई, वहाँ तो हम तो किसानों के मामले में जाएंगे। सर, अभी तक सरकार से बातचीत का बुलावा आपको नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो एक कॉल दूर हैं। कैसे होगी आपकी बातचीत? गतिरोध अभी तक जारी है आप लोगों के बीच में? हो जाएगी, 1 आध महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी। कोई किसानों को भी कोई जल्दी नहीं, हमें भी काम बहुत है, पूरे देश में मीटिंगें करनी, पूरा देश तंग है। ये तो ट्रैक्टर लेगा तो पूरी दुनिया में और लगा, अब तो फ्रांस में भी हो रहा, वहाँ पे भी हो रहा। ये ट्रैक्टर ऐसी चीज होगी कि दुनिया में जो भी किसानी करेगा और ट्रैक्टर लेकर जरूर चलेगा। सिंबल बन गया। सर, रेल रोको आंदोलन कैसा रहेगा 18 तारीख को? रेल चल कहाँ रही? रेल तो सरकार नहीं रोक रखी, जो अभी भी चल रही है, जो 1 आधी चल रही है उसे रोकेंगे वहाँ पे। किस तरह से, मतलब ट्रैक को रोक देंगे? स्वरूप क्या रहेगा सर? फूल माला चढ़ा के माला डाल कर रोकेंगे, शांति। कैसे? ट्रैक पे जाती हुई को या स्टेशन पे जहाँ से चलेगी वहीं रोकेंगे? अरे अपने गाँव के बाहर सड़क पर रोक लेंगे, जहाँ पे भी गाँव जाओ। अच्छा, जहाँ ट्रैक होगा। हाँ, जहाँ पे भी रोक ले, गाँव वाले सब जानते हैं कहाँ रोक रहे। बार-बार सिंगू बॉर्डर मंच का जिक्र क्यों किया जाता कि वही मंच रहेगा? क्या किसी तरह अरे कुछ लोग करो जा, अगर ये पंच बदलेंगे, मंच बदलेंगे, हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। अधिकारी कहूँ जाने के अजय हमें मिल नहीं रहा, ऑफिस कहाँ है मकाना, हमारे ऑफिस भी वही है। राज्यपाल जी, डोगरा जी, ये सब हमारे लीडर है। जैसे इनसे पहले वे संपर्क करते थे ऐसे ही अब करो, भगाओ ना। 40 के 40 लोग हमारे वे के वही है। आपने कहा बाहर जो है कृषि मंत्रालय नहीं ना है, नहीं कहाँ है बताओ? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को 18 विभाग देखते हैं भारत सरकार के, उसके 18 मंत्री हैं और जिस विभाग के 18 मिनिस्ट्री होगी तो उसका यही हाल होता है। हमने भारत सरकार को पिछले 10 साल से कह रहे कि आप एग्रीकल्चर कैबिनेट बनाओ, उसमें जो 18 मंत्रालय है मिनिस्ट्री वे उसमें आएगी और जब भी एग्रीकल्चर की बात हो तो वे तो अधिकारी बैठे या उनके मिनिस्ट्री बैठे और कोई भी पॉलिसी तय हो तो उस सबके बीच में पॉलिसी तय हो। जैसे अगर दालों की यहाँ पर कमी होगी तो विदेश मंत्रालय ने एग्रीकल्चर या फूड मिनिस्ट्री से नहीं पूछा और विदेशों से दालें यहाँ पर मंगा ली। तो जब तक ये कंसर्न अधिकारी सारे नहीं बैठेंगे तो किसानों का भला नहीं हो सकता। बैंकिंग भी उसमें आएगा। 1 लाख रुपए अगर केसीसी वाले किसान को जमा करने होते हैं तो 10,000 रुपये वो साहूकार से लेता है 1 रात के लिए और वो जमा करते हैं तो 300% से भी ज़्यादा का ब्याज देता है किसान। तो ये बैंकिंग वाले भी उसमें आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब होगी, जब यहाँ की कमेटी बन जाएगी हमारी इनकी सबकी और आगे फिर बातचीत होगी तो ये सब कमेटियाँ इन सब मसलों पर बातचीत करेंगे। टूल किट के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से टूल किट के अरे ये तो उलझाने का काम कर रहे हैं। देखो, हमने ये कहा है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन करा है उसका धन्यवाद है
किसी ने देश के खिलाफ कुछ करा है? हम भाई किसका डाटा रखे है? कोई हम वो तो करवा नहीं रहे। किसी ने कुछ करा है तो उसका हमें समर्थन नहीं चाहिए। जो हमारे समर्थन में कर रहा देश के प्रति ठीक है, उसका हम समर्थन दे रहे हैं। तो राज्यपाल साहब, सिंध बॉर्डर पे फसल चक्र ऐसा है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में 15 मार्च के बाद में फसल कटाई शुरू हो जाएगी, ऊँगा कटती रहेगी। इंगे हमारा करीब करीब अप्रैल में शुरू होगी, 15 अप्रैल के बाद में। तो इतना ऊँगे की कट जाएगी, ऊँगे के लोग यहाँ पाना शुरू हो जाएंगे, इंगे के अपने काम करने लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। बगैर सरकार का इलाज करे दिल्ली की एक का कील काट के जाएंगे, छोड़ नहीं। क्या लगता है आंदोलन अभी और लंबा चलेगा? हाँ, लंबा चलेगा, चलाओ जाओ जितना लंबा सरकार को चलाना। चुनाव होने जा रहा है तो उसको लेकर के आप क्या रणनीति अपनी? मैंने ये कहा कि पूरे देश में जो भी आदमी इस आंदोलन का समर्थन ना करे, वो बीजेपी का हो चाहे किसी और का भी हो, जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज़्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है, और वो भी हमारे भाई हैं, और वहाँ भी हम जाएंगे। और जो वोट का है उनको भी हम कहेंगे कि जो हमारा पक्ष के कानून ना बनाए, क्या हम उसे वोट डालनी चाहिए? उसे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। जो हमारी जीविका छीन रहा है उसको बिल्कुल नहीं वोट डालनी चाहिए, बाकी किसी को डालें। हम ये नहीं है कि एक पार्टी को डालो, हम एक के समर्थक नहीं है, लेकिन जो हमारा विरोधी है, जो हमारे जीविका छीन रहा है, उसको मत डालें। तो क्या बंगाल चुनाव में आप लोग जा रहे हो बीजेपी? चुनाव में नहीं जा रहे, चुनाव में कोई हम किसी की मदद करने नहीं जा रहे, लेकिन हाँ अपने पक्ष में वहाँ रैलियाँ जरूर करेंगे। किसानों को जगाने के लिए वहाँ रैलियाँ जरूर करेंगे, मजदूरों को, आम जनता को जगाने के लिए वहाँ रैलियाँ जरूर करेंगे कि जो नए कानून बनाए हैं इनसे पूरे देश का भोजन पूंजीपतियों के गोदामों में कैद होगा, और फिर जब आप उनसे मोल लेके खाओगे तो वो ब्लैकमेलिंग करेंगे और पूरे देश का खून निचोड़ेंगे। 18 तारीख के लिए क्या रणनीति जी? 18 तारीख को 18 को रेल रोको है, पूरे देश में है, 12 बजे से 4 बजे तक है। वो हरियाणा में भी रुकेंगी, पूरे देश में रुकेंगी। पूरे देश के लोगों से हम आह्वान करते हैं कि 4 घंटे के लिए सारे देश में ट्रेनें रोकें। ठीक है। बंगाल में कब से जाना प्रोग्राम है जी? बंगाल में कब जाने का? नहीं, अभी तरीके तय नहीं हुई है, वो जहाँ तय नहीं है।